क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जैसे ही मैं स्टूडियो में आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है। तो पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ, दैन उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है या जो आज की वीडियो होने वाली है उसके ऊपर बात करें। सफाई तो हो गई है बिकॉज मेरा स्टूडियो इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। तो आधे घंटे में सब टेबल वगैरह जो भी मुझे साफ करना होता है, फ्लोर भी मेरा ज़्यादा गंदा था नहीं, फटाफट से मैंने करके अभी फ्री हुआ हूँ। अभी स्टार्ट करने वाला मैं स्केच। बेसिकली आज मैं डीसी से रिलेटेड कुछ बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को मार्वल और डीसी के कैरेक्टर मेरे बड़े पसंद आते हैं। तो ये दोनों पेपर मेरे पास अलग अलग साइज के, ये भी कैंसन है और ये भी कैंसन है। बस ये A3 साइज का है और ये A2 साइज का है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस पे बनाना है। बेसिकली कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कितने कैरेक्टर हैं, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि दोनों में से कौन सी वाली शीट पे हमें बनाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर होंगे तो मुझे ऑब्वियस सी बात है स्पेस बड़ा चाहिए होगा, और नॉर्मली अगर एक आधा कैरेक्टर हो तो वो इस पे भी बन जाएगा। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे पहले एक लेआउट लगा देते हैं रफ पेपर पे, जिस पर मुझे पता चल जाएगी कि मैं किस हिसाब से अपने कैरेक्टर को कंपोज कर सकता हूँ, कितने कैरेक्टर मैं ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज मेरा माय रफ स्केच बुक। बेसिकली मेरे सेकेंडरी स्केच बुक है जिसमें मैं अपने वीडियो की भी कई बार स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेता हूँ। और छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून्स वगैरह, या कोई भी मैं पेंटिंग बनाता हूँ उसकी बनाने से पहले का जो लेआउट होता है या कोई नॉर्मल सा जो कॉम्पोजिशन सेट करना पड़ता है तो वो मैं इसी पे करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम ये इसी स्केच बुक पे पहले एक लेआउट बनाएंगे, जिससे मुझे थोड़ा-सा आइडिया मिलेगा कि जो मैं बनाने वाला हूँ वो सही बन रहा है या नहीं बनेगा। जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो फिर इसके बाद फाइनल हम शीट पे अप्लाई करेंगे। मैंने ये एक लेआउट लगाया है। बेसिकली मैंने एक्समैन का मैंने प्लान किया है कि मैं एक्समैन से रिलेटेड कुछ चीज़ बनाने वाला हूँ। तो लेकिन वहीं पे मैंने थोड़े बहुत रेफरेंसेस भी यूज़ करे हैं, जिससे थोड़ा सा मुझे आइडिया मिला है कि मुझे किस तरीके का डिज़ाइन करना है। तो ये फिलहाल मुझे सही लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, एक दो तीन चार पाँच पाँच कैरेक्टर हो गए, प्लस ऊपर से मैंने यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डाला, कुछ वेजेंट्स वगैरह ऐड करी हैं, जिससे थोड़ा सा और मेरा स्पेस कवर अच्छे से होगा और बहुत अच्छे से बैलेंस भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसको मुझे A2 साइज पे ही बनाना पड़ेगा। और सीरियसली बताऊं तो मुझे A2 पे करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा काम, बड़ा पेपर और बड़ी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो पाती है। छोटे पे ना उतना डिटेल दिख भी नहीं पाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका लेआउट लगाएंगे जो हमने प्लान करा है, और उसके बाद फिर हम उसके बाद उस पर डिटेल करना चालू करेंगे। तो तो अपने बोर्ड को उठाते हैं और इसके ऊपर अपनी शीट को प्लेस करते हैं। बेसिकली मैं A2 साइज पे ही बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो ओवरऑल जो साइज बनेगा कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको A2 पे ही बना रहा हूँ। शीट मेरा लग चुका है, मैंने ओवरऑल देख लिया है कि मेरी जो प्लेसमेंट है कैरेक्टर की वो कहाँ होगी। तो अभी इसको हम फटाफट से लेआउट बनाते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले भाई म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई बिना म्यूजिक के मेरे से काम नहीं होता। और अब हम इसके ऊपर लेआउट का काम स्टार्ट करें। बेसिकली लेआउट का कॉन्सेप्ट ये रहता है मेरा कि मैं जब भी काम करता हूँ अपना स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। सम टाइम मेरे साथ ये भी होता है कि मैं बना तो पूरा डायरेक्ट सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि बनाते वक्त ये ध्यान ही नहीं रहता कि जो मेरा जो कैरेक्टर है वो शीट से बड़ा बन गया है। कई बार क्या होता है वो बहुत छोटा बन जाता है, तो वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं हमेशा पहले बेसिक लेआउट बनाता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि मुझे कहाँ पे किसकी प्लेसमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक बेसिक ज़्यादा डिटेल में ना जाके उसका ओवरऑल अपना स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद हम अपना इसमें एक एक करके डिटेल करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मेरा स्केच जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है, और इसमें डिटेलिंग अभी करनी बाकी है, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एरिया सेलेक्ट किया कहाँ पे क्या रखना है। अभी इसमें बाकी की जो चीज़ों की डिटेलिंग होगी वो मैं अभी ऐड करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बिकॉज काफ़ी देर से मैं काम कर रहा था, और अब मैं जो थोड़ा बहुत
टाइम मिला है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आने वाली वीडियो पे भी काम कर सकूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं हिस्ट्री में चेक कर रहा हूँ जो कि मेरा आने वाला काम है। तो फिलहाल मेरे पास जो वक्त मिला है थोड़ा सा, मैं इस पे काम करता हूँ, फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू करेंगे काम को। तो यहाँ पे मैं अब अपने जो आने वाली वीडियो है उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ उसके बारे में मुझे प्रॉपर डिटेल में पता हो। तो काफ़ी देर से मैं इस पे भी रिसर्च कर रहा था जो मेरी आने वाली वीडियो है। तो जितना मुझे लग रहा था कि आज मैं जो मेरे को पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको मैं आज क्लियर कर लूँ, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। कुछ मैंने नोट डाउन भी कर लिया है, कुछ मैंने आईपैड में भी लिखा हुआ है। तो जितना मुझे करना था वो कर दिया। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ खाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके का काम करते हैं। जैसे अभी ये वाला काम उनका चल रहा है, ये स्टिल लाइफ है बेसिकली, अभी उस पर काम पूरा हुआ नहीं है, शेड वगैरह है। मॉडल में अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, तो ये उसका अभी काम चल रहा है, इस पे अभी पूरा हुआ नहीं है। ये स्टोरी बोर्डिंग का भी चल रहा है। यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन बनाई जा रही है 4-5 चीज़ों को ऐड करके। तो बेसिकली ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स का वर्क चलता है वो यहाँ पे होता है। अगर आपको मेरे स्टूडेंट्स का वर्क भी देखना हो तो कब, तो आप वो भी मुझे अपने कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों का भी काम रिवील करूँ। तो मैटर कुछ ऐसा है कि मैंने अपने मील बनाई है अभी लंच का, बेसिकली जो मेरा मील रहता है। तो उसमें मैंने राइस, शिमला मिर्च जिसे हम कैप्सिकम भी कहते हैं, एंड सेकेंड मेरा जो चिकन है उसको मैंने यहाँ पे रोस्ट किया है। समटाइम मैं जब भी कोई भी चीज़ खुद बनाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट सीरियसली ये जो बनाया है मैंने काफ़ी बहुत सही बनाया, मतलब एक नंबर। तो अभी मैं काम के लिए आ गया हूँ और अब हम काम शुरू करते हैं। जब भी मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ जब तक वो फिनिश नहीं होता तो मैं उसके अंदर अपना ये जो पेपर है ये ऊपर से लगाता हूँ, बिकॉज डस्ट वगैरह यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आती है। बिकॉज ये वहाँ से भी ओपन है मेरी विंडो के, यहाँ से भी और इधर से भी, तो दोनों साइड से हवा आती है तो फिर डस्ट भी आती है, तो काम खराब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी इसको हम हटाते हैं और काम को शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो अभी मैं जो अपने जो ओवरऑल जो कैरेक्टर है उनमें डिटेलिंग करूँगा। बेसिकली लाइटिंग, शेडो, हर एक चीज़ के लिए अलग से सेपरेट एक शेप बनाऊंगा, फिर उसके अंदर हम शेड वगैरह करेंगे, लेकिन वो हमारा लास्ट का प्रोसेस होगा। और इसको मैं ग्रेफाइट में ही बनाने वाला हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं कुछ अलग मीडियम यूज नहीं करूँगा इसमें, और ज़्यादा कोई इतना बड़ा काम है भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको ग्रेफाइट में ही करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने अब बेसिक डिटेल ये स्टार्ट करूँगा पहले, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करना भी सही भी नहीं है, क्योंकि अभी हम कैरेक्टर को पहले देखेंगे कि वो सही लग भी रहा है या नहीं। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बाद हम चेंजेस करने भी पड़ेंगे, तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ें ही पहले चेंज कर रहा हूँ। भाई साहब सीरियसली आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लिटरली मेरा पूरा हाथ, पूरा सर, इवन फैन भी ऑन है, वहाँ से कूलर भी चल रहा है, और ये हाथ भी आप देख सकते हो। सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये जो मेरा जो फ्लोर है वो एकदम टॉप पे है, तो सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है। हवा पूरा प्रॉपर आ रही है, आउटडोर से भी आ रही है, विंडो से, वहाँ से भी आ रही है हवा। फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है कि पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लिटरली बहुत गर्मी है। मैटर कुछ ऐसा है कि जो मेरा ये वाला कैरेक्टर है इस पर मैंने अपना जो डिटेलिंग करना था ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें शेडिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले मुझे इन कैरेक्टर्स पे भी डिटेल करना पड़ेगा। फिर मैं साथ में ही सबको एक साथ शेड करूँगा और हैचिंग के साथ इनको और ज़्यादा इन्हांस करूँगा। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट था आज का कि मेरे को इस कैरेक्टर को डिटेल करना है, वो डिटेलिंग मैं इसमें कर चुका हूँ, और अब बाकी है इनकी। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, और मैंने खाना वाना कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। काफ़ी रात भी हो गई है, यू कैन सी, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे नीचे जाके अपना डिनर वगैरह करना है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठ के फिर अपनी क्लासेस भी देखनी होती है। तो इसको यहीं ड्रॉप करते हैं और हम कल इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरे काम का सेकंड डे है, और स्केच मैंने कल ही ख़त्म कर दिया था। बेसिकली मैं कोशिश हमेशा ये रखता हूँ कि जब भी मैं कोई काम चालू करूँ तो उसको 2 या 3 दिन में ख़त्म कर दूँ। इसका आज सेकंड डे है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आज मैं फिनिश कर दूँ।
छोटे मोटे जो मेरे अभी करेक्शन मुझे करना है कैरेक्टर में वो देखूंगा पहले मैं कि करने की जरूरत है या नहीं है, अदरवाइज फिर मैं इस पर डायरेक्टली शेडिंग करना चालू करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे काम को चालू करते हैं, लेट्स डू इट। फायदा में जब से मैं स्केचिंग वगैरह के ऊपर काम कर रहा हूँ, इवन मैं अपने आप को खुद को इम्प्रूव होते हुए जो देख पा रहा हूँ, वो शायद मेरे फ्रेंड्स या जो मेरे नोन में हैं उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही आदत है मेरे बड़े प्रोजेक्ट या बड़े जो डिटेल वर्क है वो देखने की। अब स्केचिंग वगैरह उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक पुराना काम है जो कि बहुत टाइम से मैंने इसको रखा हुआ है और करीब 4 या 5 साल पहले मैंने इसको बनाया था और ना ही इसके ऊपर कोई वीडियो अब तक। तो ये है वो आर्ट वर्क, बेसिकली बहुत टाइम पुराना है, मेरे को डेट भी याद नहीं है। तो ये वो आर्ट वर्क है, थोड़ा बहुत सीधा हुआ है, मतलब उतना सीधा भी नहीं हुआ बट ठीक है, यहाँ से थोड़ा बेंड है और काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे आप देखोगे थोड़े से टेप के निशान भी है, बिकॉज बहुत पुराना काम है ये। यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है बेसिकली मैंने इसको ड्रॉ ही नहीं किया था, ये मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे नीचे मैं सोच भी रहा था कि यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँ बट मैं नहीं कर पाया। और अभी इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अब ये आप लोग डिसाइड करके मुझे बताना कमेंट में जाके, क्या इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जैसा भी इसका डिटेल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे और काम करूँगा तो शायद और अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और इस काम को आगे कंटिन्यू करूं, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपको फ्रेजाइल आर्ट लिखना है, बिकॉज इस आर्ट वर्क का नाम ही फ्रेजाइल आर्ट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। तो फाइनली मेरा जो स्केच है वो कंप्लीट हो गया है। डिटेल वर्क जो भी था वो मैंने पूरी तरह इसमें ख़त्म कर दिया। अब बाकी इसमें शेडिंग, तो जो मेरे स्केच है उसके साथ साथ बीच में अभी शॉमिल भी आया था, तो उसका भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। अभी उसका ये हैचिंग वर्क चल रहा है पूरे में और ऑलमोस्ट डन हो गया। मैंने आपको दिखाया था तो ये इतना ही कंप्लीट था, अभी ऑलमोस्ट इतना है। तो क्या लगता है कब तक कंप्लीट कर लोगे? अभी 1 आवर में हो जाएगा ये कंप्लीट। हाँ, 1 आवर में हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ये। हाँ चलो देखते हैं, शॉमिल का ख़त्म होने वाला है, अभी मेरा शुरू होगा जो कि शेडिंग वाला काम है। अभी इसको मैं रेस्ट लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अब काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वैसे मेरा रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा रेस्ट लेना पसंद भी नहीं करता हूँ, फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है काम के अंदर। सीन कुछ ऐसा है कि मेरा जो ये वाला कैरेक्टर है मैंने इसको यहाँ तक फिनिश कर दिया है और इसी दौरान मेरा एक छोटा सा मेजर सा एक प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, वो है मेरी ये वाली फिंगर। ये काफ़ी स्वेलिंग हो गई है। एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर जो लिगामेंट होता है फिंगर के अंदर जिससे हम बेंड कर पाते हैं, वो मेरा यहाँ से थोड़ा सा मतलब ब्रेक हो गया है। तो ये मेरा जो फिंगर है ये बेंड नहीं हो रहा है, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। ये हुआ कैसे, बेसिकली मैं नीचे बैठा हुआ था अपने, और वहीं पे बैठे बैठे मतलब कि एक मक्खी की वजह से मतलब बेसिकली क्या है कि मक्खी आके बैठी हुई थी, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो उड़ जाए। तो जैसे मैं उसको उड़ाने के लिए गया तो मेरा जो मैं बेड पे बैठा हुआ था और वहीं से मतलब नीचे मेरा झुका हुआ बैलेंस नहीं बना और सारा वेट मेरा इसी के ऊपर आ गया। तो ये पूरी की पूरी क्लियर हो गई। तो अभी इसमें स्वेलिंग है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ये कुछ घर वालों ने कुछ मतलब हल्दी वगैरह लगाई थी जिससे थोड़ा ये ठीक हो जाए। पेन थोड़ा कम है बट ये बेंड नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं अपना कोई सामान उठाना चाह रहा हूँ या मैं बोर्ड उठाना चाह रहा हूँ, तो सारा काम मुझे एक ही हाथ से करना पड़ रहा है। बट फिर कोई नहीं, ये तो खैर चलता रहेगा। और अभी मुझे ये वाला जो हाथ है इसको कंप्लीट करना है जैसे तैसे करके आज के अंदर। कोशिश तो ये रखूँ कि ये वाला कैरेक्टर मैं ख़त्म ही कर दूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरी क्लासेस बहुत सारी होती हैं। तो अभी मेरी 3 बजे के बाद क्लासेस होंगी और अभी टाइम कुछ हो रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कुछ 1:17 का टाइम हो रहा है
और मैं कोशिश करूँगा इसको कि इसको 2 बजे तक मैं ये ख़त्म कर दूँ, 2 या 2:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 o'clock से मेरी क्लासेस स्टार्ट है और 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं फ्री नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक के लिए जाता हूँ शाम को। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको शाम का जो मेरा रूटीन होता है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल शुरू कर रहा हूँ अपना हैच वर्क, जो कि मैं अपने कैरेक्टर के डार्क एरिया है उनको फिलअप कर रहा हूँ, जिससे कैरेक्टर का जो एक ओवरऑल जो व्यू है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं। अगर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो मुझे ज़्यादा मिटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी मैं लाइट ही रखता हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं पहले ही लाइट रखूँ, डार्क एरिया जो होते हैं मेरे उनको थोड़ा सा लाइट रखूँ, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा बहुत रिमूव करना पड़ता है या चीज़ों को चेंज करना पड़ता है तो मैं ईज़िली उसको रिमूव कर सकूँ। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज ये मतलब कि 1-2 घंटे में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये वाला हाथ और ये लेग, मैंने साथ में ये वाला लेग भी कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली मेरा जो ये वाला वुल्वरीन का जो कैरेक्टर है ये मैंने फिनिश कर लिया है और अभी टाइम कुछ ऑलमोस्ट 2:40 के करीब टाइम हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया है। अब 3 बजे मेरी क्लास है और वो स्टार्ट करूँगा मैं अपनी। अब इसको मैं हो सकता है शाम में अगर वक्त मिलेगा तो ही कर पाऊँगा, नहीं तो फिर मैं इसको कल ही स्टार्ट करूँगा। तो फाइनली मेरा जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। कुछ लास्ट के मेरे जो डिटेल वाला था वो मैं शूट नहीं कर पाया, बट अभी मेरा पूरा फाइनल हो चुका है। अभी इस पर स्प्रे वगैरह लगा के और इसको हम फिनिश करेंगे। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बेसिकली हैचिंग को ऐड किया है अपने कैरेक्टर के साथ, जिसमें मैंने वुल्वरीन को और बाकी यहाँ समुराई फाइटर है जो मैंने पूरे फ्रेम में जिसको मैंने कंपोज किया है। अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस हमेशा की तरह कुछ अलग था इसके साथ। बाकी हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने अगर आपको वीडियो चाहिए जो मैंने आपको बीच में दिखाया भी था, जो मेरा पेंडिंग वर्क है चारकोल का, उस पर अगर आप काम देखना चाहते हैं आगे तो आपको कमेंट में जाके बोलना पड़ेगा फ्रेजाइल आर्ट, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और बाकी डेली रूटीन में मेरी जो जो चीज़ें चलती है उसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे चीज़ों को रिवील कर रहा हूँ और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं अपना पूरा रूटीन दिखाऊँ कि मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा रहता है। और तब तक के लिए साथ में जुड़े रहिए और प्लीज़ कमेंट में जाके अपने नाम के साथ और अपना स्टेट भी लिखिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप कहाँ से मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप फाइंडिंग योरसेल्फ एंड बाय।